अगर आपने भी कभी समुद्र का पानी टेस्ट किया है, आपने नोटिस किया होगा कि ये कितना नमकीन होता है। लेकिन कभी सोचकर देखा है कि समुद्र में जो पानी आता है वो नदियों से आता है, बारिश से आता है, वो वाला पानी तो फ्रेश होता है, उसमें तो कोई नमक नहीं होता। तो सवाल ये है कि आखिर समुद्र के पानी में ये नमक आया कहां से? इसका जवाब पानी में नहीं बल्कि पत्थरों में छिपा है। जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली होती है। और ये एसिडिक पानी जब चट्टानों पर बहता है तो उनमें से सोडियम क्लोराइड और दूसरे मिनरल्स घोलकर अपने साथ ले जाता है, और यही मिनरल्स नदियों के जरिए समुद्र तक पहुंचते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि नदियों का पानी तो नमकीन नहीं लगता। बात बिल्कुल सही है, नदियों में सॉल्ट की मात्रा इतनी कम होती है कि कोई टेस्ट नहीं आता। लेकिन ओशन यहाँ पर एक बड़ा सा जायंट कलेक्शन बेसिन है। पिछले करोड़ों अरबों सालों से नदियां मिनरल्स लाती रही, समुद्र में पानी इवेपोरेट होता रहा, लेकिन सॉल्ट वहीं रह गया। बार बार मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए प्रोसेस चलता रहा, और इसी की वजह से आज समुद्र में इतना नमक है कि अगर आप इस नमक को निकालकर जमीन पर फैला दो तो पूरे धरती के सरफेस पर 500 फीट मोटी नमक की परत बन जाएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर ये चीज सच है तो अब समुद्र का पानी और नमकीन क्यों नहीं बन रहा? इसका जवाब है क्योंकि एक बैलेंस बना हुआ है। जितना सॉल्ट आता है उतना ही समुद्र की तलहटी में मिनरल्स के रूप में जम जाता है। सी क्रीचर्स अपने शेल्स में यूज कर लेते हैं, यानी पूरे ओशन की सॉल्टीनेस लगभग 35 पार्ट्स पर 1000 पर स्टेबल है, और पिछले करोड़ों सालों से ये लगभग सेम ही रहा है। तो अगली बार जब आपको कोई चोट लगे और खून का टेस्ट आए तो याद रखना ये टेस्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने समुद्र का टेस्ट।